नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी पिछले हफ्ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा सिल्वर एमसीएक्स में, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो सिल्वर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि सिल्वर में एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और प्राइस सिल्वर ने उस प्राइस को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से कंटिन्यू रखा। मतलब ओपनिंग ऊपर हो रही है और उसी प्राइस को बहुत स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट, देखिए प्राइसेस जो थे वो इसके ऊपर ही सस्टेन करते रहे और ऊपर, यहाँ से फिर और ऊपर। और जैसे ही इवनिंग सेशन में डेटा रिलीज़ हुआ तो मार्केट ने एकदम से एक जंप दिखाई और प्राइसेस जो थे वो 70,000 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करने लग गए। और फिर वहाँ से करेक्शन तो आई थी, पर एंड होते होते हमने देखा कि सिल्वर की जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ही हुई है। तो ये एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है जो सिल्वर में आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और लेवल्स की भी बात करेंगे, ट्रेंड की भी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर एक फैक्टर जो इन्वॉल्व हो रहा है, देखिए अब यहाँ पर मैं एक चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं मेरा अगर जो व्यू है वो आपको गलत लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए क्रूड ऑयल में एक स्ट्रेंथ बन रही है, ठीक है। प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, कंटिन्यूसली ऊपर के लेवल्स को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक जो इनका एक फंडामेंटल इम्पैक्ट पड़ता है वो सिल्वर पे ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। गोल्ड पे या तो न्यूट्रल रहता है, अगर पॉजिटिव भी रहता है तो सिल्वर के कंपैरेटिवली वो बहुत कम रहता है। तो गोल्ड में मान लीजिए इतनी स्ट्रेंथ बनती है। पिछले टाइम में हमने जिस तरीके का भी देखा हो, आने वाले टाइम में देखिए फंडामेंटल का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपको रियल टाइम बेसिस पे नज़र नहीं आएगा। ये आपको धीरे धीरे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, मार्केट को ये समझने में पहली चीज़ कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हो सकता है कि 10-15 दिन लग जाएँ। और कि ओवरऑल आउटलुक क्रूड ऑयल का किस तरीके का है, ये इंट्राडे में आप कभी जज नहीं कर सकते। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर का जो रेशो है उस पे ज़रूर पड़ेगा। ये रेशो वाली चीज़ मेरे ख्याल से बहुत सारे ट्रेडर्स समझ नहीं पा रहे होंगे। वो रेशो में एक ही चीज़ है कि अगर तेज़ी आती है तो दोनों कमोडिटीज़ में किस में ज़्यादा आएगी, तो वो सिल्वर में ज़्यादा आएगी। और ये हो सकता है आप इंट्राडे बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पे आप इस चीज़ को फील ना कर पाएँ, पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आएगी कि अगर क्रूड ऑयल में एक स्ट्रेंथ बनती जा रही है तो कहीं ना कहीं सिल्वर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी और गोल्ड उसके मुकाबले या तो कम स्ट्रॉन्ग या न्यूट्रल, और हो सकता है कि वीकनेस भी नज़र आए, ठीक है। इसी तरीके का इम्पैक्ट हमने तब देखा था जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस में निगेटिव प्राइस भी चले गए थे और यहाँ पर तो 800-900 के आसपास आ गए थे। तो तब सिल्वर में एक मेजर क्रैश हम देख रहे थे। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस जो भी होता है उसका आप रियल टाइम बेसिस पे कोई अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो कैलकुलेशन इतनी इफ़ेक्टिव कभी नहीं हो सकती जो आप सोचते हैं कि डेटा रिलीज़ हो गया एकदम से बाइंग कर लो, डेटा ये वाला आया है, एम्प्लॉयमेंट डेटा ऐसा आया है, किस कोई इंडेक्स ऐसा आया है, तो उसकी वजह से एकदम से जो इंट्राडे फ्लक्चुएशंस होती हैं वो सस्टेन करेंगी या नहीं करेंगी, इसका कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस आपका रियल टाइम बेसिस का एक बेस होता है और फंडामेंटल एनालिसिस आपका एक ओवरऑल आउटलुक होता है आपका कि आपको किस तरीके से मार्केट में बने रहना या नहीं बने रहना। मतलब एक थोड़ा सा एक बिगर व्यू आपको लेके चलना होता है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा था, पता नहीं मैं ठीक से बता पाया या नहीं। खैर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिल्वर में एक स्ट्रेंथ है और एंड होते होते सिल्वर ने जो अपनी वीकली क्लोजिंग भी करी है वो काफ़ी ऊपर करी है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें
तो प्राइसेस में एक करेक्शन और उसके बाद से सिल्वर में लगातार एक स्ट्रेंथ देखी। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ, प्राइसेस और ऊपर, और यहाँ से करेक्शन आई, पर सिल्वर में फिर और ज़्यादा स्ट्रेंथ, और जो क्लोजिंग हुई वो अपने वीकली हाई के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में तो स्विच हुआ है, उसकी वजह से एक तेज़ी ज़रूर है, पर फिर भी सिल्वर में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है। ये अगर आप स्पॉट मार्केट में भी देखेंगे तो वहाँ भी आपको सिल्वर में स्ट्रेंथ नज़र आएगी। ठीक है, तो और थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिल्वर में एक मेजर क्रैश आया था, करीब 3,000 3,500 पॉइंट की एक डाउन साइड हमने देखी, जिसे मार्केट ने आगे और ज़्यादा नीचे ले जाके दिखाया। यहाँ पर 66628 का एक लो प्राइस टच करके सिल्वर ने अपने आप को एक कंसोलिडेशन में कंटिन्यू रखा, जिसमें इस चीज़ के चांसेस नहीं बन रहे थे। मतलब सिल्वर अपने एक मेजर सपोर्ट लेवल जो 66,000 पे था, जिसके नीचे अगर प्राइसेस आते तो एक मेजर करेक्शन और आ सकती थी, और अगर उसके ऊपर ही प्राइसेस बने रहते तो एक टर्न होने के चांसेस बन जाते हैं कहीं भी कोई मेजर सपोर्ट जब होता है। तो फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो हैं वो ऊपर काफ़ी स्ट्रांगली अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू सामने नज़र आ रहा है। प्राइसेस में एक अपसाइड स्टेप बाय स्टेप अप ट्रेंड, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन पीरियड जो रहा, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट ब्रेक होती है एक मेजर करेक्शन, फिर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, प्राइसेस नीचे आए थे पर सस्टेन नहीं हो रहे। तो ये एक बॉक्स था जो सिल्वर ने होल्ड किया हुआ था, इसमें एक ब्रेकआउट मिला और प्राइसेस तब से अभी तक ऊपर हैं, और वीकली क्लोजिंग जो इसने दिखाई है वो काफ़ी ऊपर के लेवल्स दिखाई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिल्वर के लिए, जो इसकी स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का एक व्यू सामने नज़र आ रहा है। डाउन साइड, एक अपसाइड स्ट्रेंथ, और यहाँ से करेक्शन, और फिर से ऊपर करेक्शन, और फिर से ऊपर। देखिए सिल्वर में अगर मैं आपको बताऊं, ये पूरा का पूरा अगर हम टाइम पीरियड समझें तो ये लगभग 1 साल से थोड़ा सा कम है, लगभग 10 महीने का ये टाइम पीरियड है। और इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड में अगर आप इस चार्ट पैटर्न को देखें तो आपको कोई बहुत बड़ी मतलब एक बुल रन कहीं पर नज़र नहीं आएगा। प्राइसेस स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जो इसका एक एवरेज प्राइस है वो भी ऊपर आ रहा है, पर एक स्ट्रॉन्ग बुल रन कहीं ना कहीं सिल्वर में गायब है। तो वो अगर आ भी जाता है तो सिल्वर में अगर कोई मेजर ब्रेकआउट आता है तो सिल्वर में काफ़ी ऊपर के प्राइसेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। पर उसके लिए कौन कौन से प्राइसेस रहेंगे वो हम हर बार बात करते हैं उसकी, और डाउन साइड में कौन से रहेंगे जो इसे करेक्शन में ला सकते हैं उसकी भी हम बात करते हैं। तो अभी एक अपसाइड मूवमेंट सिल्वर ने होल्ड की हुई है, ये एक काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम को लेकर हम बात कर रहे हैं। अगर प्राइसेस 66,000 के नीचे आ जाते और सस्टेन करने लग जाते तो एक क्रैश हमें नज़र आ रहा था, जो इसे 62,000 के आसपास के लेवल्स भी दिखा सकता था। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, वीकली बेसिस पे देखते हैं कि क्या हमें ट्रेंड में नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो ये एक पेंडेमिक के टाइम का एक करेक्शन है। यहाँ पर देखिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे थे और उसको सिल्वर ने सपोर्ट किया उस डाउन साइड को। ठीक है, गोल्ड की जो करेक्शन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद भी थोड़ी सी आई थी। तो ये कुछ एक फंडामेंटल फैक्टर होते हैं कि किस कमोडिटी पे असर पड़ता है एक बड़े टाइम पीरियड में। यहाँ से मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी, एक स्ट्रॉन्ग बुल रन, और वहाँ से अभी तक हम देख रहे हैं कि वापस प्राइसेस जो हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और इसमें भी अगर हम बात करें इस लास्ट एक अपसाइड ट्रेंड की, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वीकली बेसिस पे मार्केट ने बिल्कुल हाई प्राइस पर अपने आप को क्लोज किया है। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि कौन कौन से वो लेवल्स हैं और आगे क्या उम्मीद है सिल्वर के प्राइसेस से। यहाँ पर अगर हम प्राइसेस की बात करें तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस जो सबसे ऊपर है उसकी हम बात करें वो वही है 73,200। जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता कोई मेजर मूवमेंट आने की संभावना अभी नहीं है, पर ये प्राइस काफ़ी ऊपर है। तो अब इंट्राडे लेवल्स और जो नियरेस्ट लेवल्स हैं सिल्वर में किसी स्ट्रेंथ को होल्ड करने के लिए या डाउन साइड में वीकनेस को शो करने के लिए,
उन पे हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि सिल्वर में बिल्कुल भी आप शॉर्ट सेलिंग अभी भूल जाइए कुछ टाइम के लिए। काफ़ी स्ट्रांगली इसने अपने प्राइसेस को होल्ड किया हुआ है और ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट की इसमें उम्मीद है। कोई भी करेक्शन आती है, कोई डिप आता है, वो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तरीके से ही देखा जाएगा, जिसमें अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूं तो सबसे पहला जो लेवल है डाउन साइड में वो है 68,000। आपको अगर कोई भी सेलिंग का व्यू बनाना हो सिल्वर में तो एटलीस्ट 68,000 के नीचे अगर प्राइसेस सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इसमें सेलिंग का व्यू बनाइए। मतलब 68,000 के नीचे क्लोजिंग अगर हो जाती है तो आप नेक्स्ट डे से सेलिंग के ट्रेड्स लेने शुरू कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट सेल के। और इसके ऊपर में कौन सा लेवल है, इसकी एक प्राइस है इसके ऊपर 69,100, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है। ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब ज़्यादा नीचे भी नहीं है, यहाँ से सिर्फ 1100 पॉइंट नीचे, पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक सिल्वर में एक अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यू रहेगी और काफ़ी ऊपर के प्राइसेस हमें अभी भी देखने को मिल सकते हैं। एक कंसोलिडेशन बना रह सकता है और ऊपर में सिल्वर के प्राइसेस जाने की, होल्ड होने की काफ़ी संभावना बनी हुई है। 68,000, 69,100 और एक ब्रेकआउट इसने ऑलरेडी दिखाया हुआ है, तो जिसकी वजह से और ऊपर प्राइसेस जा सकते हैं। सबसे ऊपर 73,200 ये एक प्राइस है, ये यहाँ पर इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है, जो देखते हैं अभी कोई जो ये अपसाइड बनती है इसमें यहाँ तक के प्राइसेस आते हैं या नहीं आते। तो एक इस तरीके का व्यू है एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए, मतलब या जब तक मार्केट में कोई कंसोलिडेशन या करेक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक सिल्वर में शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए। मतलब ये मेरा व्यू है, आप अपना व्यू भी लेकर अलग से आप ट्रेड कर सकते हैं अगर जो भी आपको ठीक लगता है। पर मैं ये कहूँगा कि स्टॉप लॉस का यूज़ हमेशा आप कीजिए। 10 ट्रेड में से 9 ट्रेड में भी अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो भी आप ये समझना कि आप ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये था मेरा सिल्वर MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।